कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, ओके। चलिए, कहाँ तक थे? आज भी नए? हाँ, ठीक है। बाकी सब तो पुराने दिख रहे। हो गया भैया राखी वाखी? चलो बढ़िया है। और दरवाजे क्यों बंद कर दिए अपन? हाँ, बोलो यार। ठीक है, चलिए। जो लोग नए हैं, है ना, उनके लिए बता दूं कि आपको कम से कम 2-3 क्लास वेट करना पड़ेगा। पहले पढ़ें ग्राम पंचायत कभी? हाँ, पढ़े हो? चलो ठीक है। आप भी नए हो मैडम? मोबाइल बंद कर दीजिए। वो घर में भी मोबाइल आपके पास ही रहेगा, घर में मैं नहीं रहूँगा, ठीक है? तो जिनको नए हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, 2-3 क्लास। ठीक, आप भी नए हैं, है ना? पहले पढ़ें ग्राम पंचायत कभी? हल्का फुल्का नहीं। तो देखिए, ग्राम पंचायत अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए भाई, गांव वाले ना अपना विकास खुद करते हैं। उनकी परंपरा संस्कृति थोड़ी अलग रहती है। गांव ज़्यादा बड़े नहीं होते तो सरकार वहाँ इंटरफेयर नहीं करती। तो उनको एक फ्रीलांसर टाइप दे दिया है कि आप अपना नियम बनाओ, चलाओ और अपना शासन करो। ठीक है? जैसे हमारा देश चलता है किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। ठीक है? वैसे ही गांव चलते हैं आपके पंचायती राज अधिनियम के अनुसार। ठीक है? गांव में जाओगे तो आपको ग्राम पंचायत मिलेगा, शहरों में जाओगे तो आपको क्या? नगर निगम, वार्ड मिलेंगे। तो जहाँ शहर रहता है वहाँ नगरीय प्रशासन चलता है और जहाँ गांव रहता है वहाँ ग्राम पंचायत वाला चलता है। ठीक है? तो पहले हमारे संविधान में ग्राम पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है? कंपलसरी नहीं था कि गांव में क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। ये कंपलसरी नहीं था। इसका उल्लेख जरूर किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में कि भैया ग्राम पंचायत का गठन हमको करना है। तो मैं बता देता हूँ कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है उसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं, अनुच्छेद कहाँ 36 से 51 तक, वो राज्यों को मानना कंपलसरी नहीं है। राज्य चाहे तो वो बातों को माने और ना चाहे तो ना माने, वो उनकी सुविधा के ऊपर है। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया था? ग्राम पंचायतों का गठन, है ना? अनुच्छेद 40। और ये किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मानना या ना मानना ये राज्य सरकार की सुविधा के ऊपर है। तो कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायत बनाया और कुछ ने नहीं बनाया। ठीक है? उसके बाद अब ग्राम पंचायत की आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार उतना दूर तक तो हाथ नहीं फैला पाएगा, फैलाएगा भी तो उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाएगा। और गांव की संस्कृति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का रहन सहन अलग है ना? आप कैसे वहाँ पे जाके एकदम यूनिक टाइप से काम करोगे? तो ऐसा कहा गया कि इन लोगों को पावर दो और इन्हीं लोग अपना विकास करेंगे। ठीक है? अब घर में कोई रहता है एकदम अलग थलग थोड़ा बच्चा, है ना, कंफ्यूज टाइप का, कुछ चीज़ों में होशियार, कुछ चीज़ों में गधा, तो घर वाले उसको क्या बोलते रहे? यार उसको छोड़, वो अपने अनुसार कर लेगा और अपने को भरोसा है वो कुछ अच्छा कर लेगा। तो सेम ऐसी वाला, ये जस्ट बात की लाइन थी एक
तो भैया ग्राम पंचायत के लिए समितियां बनी। सबसे पहले 1957 में कौन आए? बलवंत राय, है ना, बलवंत राय घायल, ठीक है। तो ऐसी आए बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने बोला देखिए भाई ग्राम पंचायत बनाना है, क्या करना है, और ग्राम पंचायत 3 स्तर का बनाना है। गांव में क्या रहेगा? ग्राम पंचायत। विकास खंड में क्या रहेगा? जनपद पंचायत। इसी को तालुका भी बोलते, इसी को पंचायत समिति भी बोल देते। तालुका वो सुने हो ना, सूर्यवंशम, हमारे तालुके को पानी चाहिए, अपनी बहू के पास जाता है, तो वो जनपद पंचायत में रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जिला पंचायत। ये कहाँ होता है? हर जिले में होता है, ठीक है, हर जिले में होता है। तो जहाँ गांव रहेगा वहाँ 1 या 2 गांव को मिला के ग्राम पंचायत, उससे ऊपर कुछ गांव को मिला के बनता है विकास खंड, है ना। आपका विकास खंड क्या पड़ता है? धमधा पड़ता है। तो धमधा में क्या होगा? एक जनपद पंचायत होगा। और आपका जिला कौन सा पड़ता है? दुर्ग। तो दुर्ग में है, देखना लाइब्रेरी के आसपास जिला पंचायत भवन, है ना, अस्पताल के आसपास ही है वो, ठीक है, पंचायत भवन। तो ये 3 स्तर हो गया, गांव में ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ऐसा बोला किसने? बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने बोला, और बोला कि इन 3 सबके पदाधिकारियों का क्या करवाना है? चुनाव करवाना है। ऐसे ही नहीं बैठाना है, मनोनीत नहीं करना है, चुनाव करवाओ इनका। और इसी की सिफारिश के आधार पर ऐतिहासिक दिन 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर को मेरी जयंती है, 2 अक्टूबर को गांधी जी, एक दिन बड़ा हूँ मैं उनसे। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ये पूछता है, बहुत पूछता है, सबसे पहली बार पंचायती राज का गठन कब हुआ था? इन्हीं की सिफारिश पे हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। उसके बाद कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश में भी हुआ, दूसरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अब इसकी सिफारिशें चली, कुछ हुआ ऊपर नीचे। एक दूसरी समिति आई, जो आई 1977, ठीक है। एक ना वो आता था, जब पीएससी का एग्ज़ाम आता है ना, तो आप बहुत डीपली जब ये ग्राम पंचायत पढ़ोगे ना, तो एक मेम चलता था कि बहुत गहन, क्या, ग्राम पंचायत का बहुत अध्ययन करने के बाद कभी कभी तो फील होता है साला अपन बलवंत राय मेहता है, समझ रहे हो। इतना आदमी पढ़ लेता है कि सेम बलवंत राय मेहता बन जाता है। उसके बाद दूसरी समिति आई, ये थी कौन थी? अशोक मेहता समिति, होंगे उसी के रिलेटिव पता नहीं। अशोक मेहता समिति, इसने बोला 3 स्तर का नहीं, कितने स्तर का? 2 स्तर का। इन्होंने कहा 2 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था का गठन करो। जिला में क्या होगा? जिला परिषद, ठीक है, और विकास खंड में क्या होगा? मंडल पंचायत। ऐसे ही कुछ पढ़े थे, है ना। विकास खंड में क्या होगा? मंडल पंचायत। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत के बारे में कुछ बोला क्या? तो भैया बिना ग्राम पंचायत के, हाँ, बीच में ये बोलता है कि पद स्तर ना होने के कारण ग्राम पंचायत और जिला परिषद का ही प्रावधान किया है। हाँ, उसमें ये बोला था कि एक ग्रेड ऊपर करके अपन ऊपर ला देंगे। लाइए दिखाइए। ठीक है, इसने ये कहा कि ग्राम पंचायत तो बना लेंगे, लेकिन बीच में अगर जनसंख्या कम रहेगी तो क्या करेंगे अपन? बीच वाला स्तर नहीं कराएंगे, उसको डायरेक्ट बोल देंगे मंडल पंचायत, और ऊपर क्या होगा? जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद तीसरी समिति आती, कौन? GV के राव समिति। ये कब आते हैं? 85 में। और ये क्या बोलते हैं?
50% होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायतों का नियमित चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। पक्का? ये यही बोले। इसके बाद आते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये कब आते हैं? लक्ष्मी, पैसा। ये बोलते हैं पंचायतों को इतना पावर दो कि पंचायत क्या हो जाए? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। भैया तुमको फुल पावर दे दिया गया। छोटे भाई की शादी है, पूरा ऑर्डर दोगे, पूरा काम कराओगे, सब चीज़, और लास्ट में पैसा ही नहीं दिया गया, तो पावर का कोई मतलब है क्या? अब इतना पावर ग्राम पंचायत को दे दियो, 29 विषय में कानून बनाएंगे, कर लगाएंगे, ये करेंगे, और पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से कर लेंगे कुछ? है ना? है ना? छत्तीसगढ़िया में बोलते ना, नोट रीथे तो गोट होते। तो जब पैसा रहेगा तभी बात होगी भाई। तो पैसे के लिए इनको क्या किए? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की। किस लिए? आत्मनिर्भर। कैसा आत्मनिर्भर? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। किनको? पंचायतों को। ठीक है, यही लक्ष्मीमल सिंघवी है जो दोहरी नागरिकता के प्रावधान के लिए भी बात किए थे। भारत में एकल नागरिकता चलती है, हम नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। निवासी भले कहीं के भी हों, है ना, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी। तो अपने आप ही दोहरी नागरिकता की बात किए थे, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लक्ष्मीमल सिंघवी ने। ठीक है, अब ये चल गया 86-82 तक चलते रहा। उसके बाद सरकार को लगा कि भैया अपने को पंचायतों के लिए कंपलसरी प्रावधान करना चाहिए। अब अभी तक क्या है? पंचायत बनाना नहीं बनाना ऐच्छिक है। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायत अपन पढ़ते हैं, कौन सी सूची में आता है जी? राज्य सूची। राज्य सूची क्या होता है? देखिए भाई, हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है। केंद्र सरकार को कुछ पर्टिकुलर शक्तियाँ दी गई है, राज्य सरकार को कुछ पर्टिकुलर शक्तियाँ दी गई है। संविधान पढ़े अपन, तो एक सूची होता है जिसको बोलते हैं केंद्र सूची। इसमें जितने भी टॉपिक रहेंगे उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, दिल्ली वाले। दूसरा होता है राज्य सूची। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे उस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, हमारे भूपेश बघेल साहब। एक होता है समवर्ती सूची, है ना, इस पे जो टॉपिक है इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी। अगर दोनों कानून बना दिए हैं तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। तीसरा होता है, चौथा होता है अवशिष्ट सूची। जो ये तीनों सूची में नहीं आते हैं वो किस में आता है? अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब होता है बचा हुआ, और इस पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। अपन अपने पॉइंट में आ जाते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची। इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसका उल्लेख कहाँ था? नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य सरकार बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इसको कंपलसरी करना था, संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद क्या हुआ? ये संविधान के आर्टिकल में आ गया, तो अब ये कंपलसरी है। उसके बाद एकदम ऐतिहासिक दिन आया, कब? 1992। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। संविधान में बदलाव किया गया पंचायती राज को जोड़ने के लिए। लेट मी फिनिश। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या थी? दिसंबर। कब? लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में ये पास हुआ 22 दिसंबर। ये डेट थोड़ा याद वाला रहे क्या? हाँ, ज्योग्राफी के हिसाब से याद है। हाँ, भारत में सबसे छोटा दिन, है ना, और सबसे बड़ी रात कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी में जाओगे तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े वो बाद में पढ़ेंगे। 22 दिसंबर कहाँ पास हो गया? लोकसभा में। अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कब पास हुआ ये? 23 दिसंबर।
और महामहिम राष्ट्रपति कब इसको स्वीकृत करेंगे, है ना? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को कौन इस पे सिग्नेचर कर दिया? राष्ट्रपति। कोई भी चीज, कानून कब बनता है? पहले एक सदन में पास हो, है ना? संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एक सदन में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब उस पर फाइनल सिग्नेचर करेगा तो वो चीज़ क्या बन जाती है? कानून। अब ये सिग्नेचर तो कर दिया 20 अप्रैल को, और इसको लागू करने की तिथि कौन सी बोले? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को ये भारत के राजपत्र, गजट, है ना, द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र में क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। और 24 अप्रैल मध्य रात्रि से ये संविधान संशोधन संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ठीक है, पहले इसका उल्लेख था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो कंपलसरी नहीं था बनाना। अब ये क्या जुड़ गया इसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन, इतना समझ में आ गया, है ना? संविधान संशोधन मतलब कुछ तो जुड़ेगा संविधान में, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था, क्या? पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ठीक है, और अपने संविधान में क्या क्या जुड़ा वो देखते हैं। सबसे पहले जुड़ा भाग 9 में इसको रखा गया, है ना? अनुसूची कौन सी जुड़ी? अनुसूची जुड़ी 11वें नंबर की अनुसूची जुड़ी। कौन से नंबर की? 11वें नंबर की। ठीक है, और इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। वो 16 अनुच्छेद कहाँ से चालू होते हैं? 243, उसके बाद 243 ए से, है ना, 243 ओ तक इस पे पूरा प्रावधान किया गया, क्या क्या होगा, कैसे काम होगा, पूरा ड्राफ्टिंग है ये पंचायती राज का। ठीक है, कुल 16 अनुच्छेद, है ना, ये जोड़े गए और इस पे बातें कही गई कि कौन सी चीज़ें कैसे होगी। अभी ये भारत के संविधान में ही है, अभी किसी राज्य ने बनाया नहीं है पंचायत, अभी कहाँ है? संविधान में ही है। जस्ट कुछ समय बाद अभी एमपी में क्या होगा? बनेगा, मतलब अपन पढ़ेंगे जब 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पूरे भारत में पहली बार चुनाव कराने वाला राज्य मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़। उस समय हम लोग किसके अंदर थे? मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अब अपन देख लेते हैं कि ये अनुच्छेदों के बारे में, है ना, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, देखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, 243 में क्या है? परिभाषा है, परिभाषा। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है ग्राम सभा, है ना, जो पावर रहता है जनता का वो यहीं दिखता है पूरा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत अलग होता है, ग्राम सभा अलग होता है। ठीक है, 243 बी में क्या? गठन, कैसे पंचायत का गठन होगा, है ना। सी में संरचना, स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना। डी में आरक्षण, आरक्षण कैसे होगा। ठीक है, ई में निर्योग्यता, कौन आदमी बन सकता है, अवधि, ड्यूरेशन, अवधि होगा, कितने अवधि के लिए बनेगा। ठीक है, एफ में क्या? निर्योग्यता, कौन आदमी नहीं बन सकता इसका सदस्य। ठीक है, उसके बाद जी में क्या है? शक्ति। ठीक है, जी माने पार्ले जी, पार्ले जी खाने से क्या होता है? शक्ति आती है, तो इनको भी
जी माने शक्ति दिए है ना, ठीक है। चलो जी, ठीक। जी के बाद क्या आता है? एच में क्या है? टैक्स लगाना। भैया कौन कौन सा टैक्स लगा सकता है पंचायत, ये बताया है ना। इसका टैक्स होता है MBRL, ऐसे ही कुछ है, बताऊंगा मैं कौन कौन से टैक्स लगेंगे। एच में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, कर लगाना। भाई पैसा आएगा तभी तो शासन चलेगा, ठीक। कर लगाना है ना। उसके बाद आय से इनकम। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का काम क्या है पता है? सरकार को बोलती है कि ग्राम पंचायतों को इतना पैसा दो, तब वो अच्छे से काम करेंगे। ये भी राज्य में पैसे को बांटती है। केंद्र में भी एक वित्त आयोग होता है ना। वो क्या करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य पैसे को बांटता है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करता है और वित्तीय सुझाव देता है। किसको? राष्ट्रपति को। केंद्र का वित्त आयोग। वैसे राज्य में भी क्या होता है? एक वित्त आयोग होता है जो राज्य के पैसे के संबंध में सुझाव देता है। किसको? राज्यपाल को। तो आई 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। यहां तक समझ हो गया? आई के बाद क्या आता है? जे। जे मतलब जांच। इसमें जो अकाउंटिंग होगा किसका?